गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि समस्या का सामना करने से पहली बार कभी भी मत डरे, क्योंकि सफल गणित की शुरुआत भी जीरो से हुई थी। ठीक है ना। जो आज गणित इतना सफल, इतना उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, उसकी शुरुआत किससे हुई थी? जीरो से हुई थी। तो समस्या का सामना करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जीरो से ही शुरू करता है। ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? करंट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बिहार स्टेट चला हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक की शूटिंग में किन पैरा शूटर्स ने गोल्ड एवं सिल्वर मेडल जीता? तो किस किस ने जीता? गोल्ड जीता मनीष नरवाल ने और सिल्वर जीता सिंहराज ने। ठीक है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक की शूटिंग में गोल्ड तो जीता मनीष नरवाल ने और सिल्वर जीता सिंहराज ने। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन को संबोधित किया? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन को नरेंद्र मोदी जी ने 4 सितंबर को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अलेजेंद्रो प्रीतो को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के पीएम योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो योशिहिदे सुगा कहाँ के पीएम है? जापान के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोयला मंत्रालय ने डीजल को किसमें बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? कोयला मंत्रालय ने डीजल को किसमें बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो एलएनजी में बदलने के लिए उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। किसने? कोयला मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी 15,000 रन बनाने वाला भारत का 8वां खिलाड़ी बन गया? तो रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले भारत के पहले 8वें खिलाड़ी बन गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की किस अनुषंगी इकाई का 6,687 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की? तो किसने की? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की किस अनुषंगी इकाई का 6,687 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी बन गए और विश्व में फॉलोअर्स के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गए? विश्व में तो पहुंच गए फॉलोअर्स के मामले में चौथे नंबर पर, और दुनिया के पहले बन गए 150 मिलियन फॉलोअर्स वाले। कौन है वो? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की। ठीक है। कितने? 60 करोड़ की योजनाएं हैं, दोनों 60 करोड़ की है आत्मनिर्भर योजना और 60 करोड़ की है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा काम मेरा मान योजना किसने शुरू की? किस राज्य ने शुरू की? मेरा काम मेरा मान पंजाब राज्य ने शुरू की। मेरा काम मेरा मान पंजाब राज्य ने शुरू की। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप 10 क्वेश्चन मेरे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में किन पैराशूटर्स ने गोल्ड एवं सिल्वर मेडल जीत लिया? तो किसने जीता? मनीष नरवाल ने और सिंहराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ने किस सम्मेलन को संबोधित किया? 4 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी ने किस सम्मेलन को संबोधित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन को। ठीक है। इसके बाद आता है कि वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? तो अलेजेंद्रो प्रीतो को 2021 का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस देश के पीएम योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो जापान के पीएम योशिहिदे
सिंह हीदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला मंत्रालय ने डीजल को किस में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो LNG में बदलने के लिए कोयला मंत्रालय ने क्या किया? पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी 15,000 रन बनाने वाला भारत का 8वां खिलाड़ी बन गया? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की किस अनुषंगी इकाई का 6,687 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की? तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के पहले सेलिब्रिटी और विश्व में फॉलोअर्स के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गई? कौन है वो? विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स और पहले नंबर पर पहुंच गए भारत में, तो ठीक है, एशिया में तो पहले नंबर पर, और विश्व में कौन से नंबर पर पहुंचे? चौथे नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना ने शुरू की? अरुणाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की, जो 60 करोड़ की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा काम मेरा मान योजना किसने शुरू की? मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की पंजाब राज्य ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन हमारे करंट के। इसके बाद हमने बिहार स्टेट पिछली क्लास में शुरू किया था, उसे कंप्लीट करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, उसके आगे का अभी कंप्लीट करते हैं। तो आज से शुरुआत करेंगे नदियों से। बिहार की प्रमुख नदियाँ और प्रमुख झीलें। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा है, कोसी नदी है, फाल्गु नदी है, पुनपुन नदी है और गंडक नदी है। इन्हें साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। कौन कौन सी है? गंगा है, कोसी है, फाल्गु है, पुनपुन है और गंडक नदी है। झीलें कौन कौन सी है? कंवर झील है, घोड़ा कटोरा झील है। जो कंवर झील है वो पहली रामसर साइट भी है। बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी है? कंवर झील। इसे कांवरताल झील भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट झील कौन सी है? घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील। नेक्स्ट है अनुपम झील, नेक्स्ट है मुचलिंडा झील। तो कौन कौन सी झीलें हो गई? कंवर झील हो गई, घोड़ा कटोरा झील हो गई, अनुपम झील हो गई और मुचलिंडा झील हो गई। इसके बाद आते हैं बांध कि बिहार में कौन कौन से बांध है और कौन सी नदियों पर स्थित है। क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे आएगा कि नागी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, चंदन बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये तो यहाँ पे जितने भी बांध है सारी नदियों के नाम भी उन्हीं बांध के नाम पर है। जैसे अजान बांध है वो अजान नदी पर स्थित है, नागी बांध है नागी नदी पर बनाया गया है, नकटी बांध है नकटी नदी पर बनाया गया है, नकटी बांध, ठीक है। नेक्स्ट है चंदन बांध, चंदन नदी पर बनाया गया है और कोहिरा बांध कोहिरा नदी पर बनाया गया है। तो इन्हें याद रखने में हमें आसानी रहेगी क्योंकि जो बांध का नाम है वही नदी का नाम है, उसी नदी पर बनाया गया है, उसी नाम की नदी पर। इसके बाद आते हैं शहरों के उपनाम। ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिनके और भी अन्य नाम हैं? जैसे गया है, गया को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर कहा जाता है। बिहार में जो गया शहर है उसे ज्ञान का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर को लीची की धरती कहा जाता है। बिहार की लीची की धरती किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भागलपुर, भागलपुर को बिहार की सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार की सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मधुबनी, मधुबनी किसे कहा जाता है? मिथिला और मधुबनी कला का शहर मधुबनी कहा जाता है मिथिला और मधुबनी कला का शहर। मिथिला को कहा जाता है मधुबनी और मिथिला और मधुबनी कला का शहर। नेक्स्ट है पटना, पटना को क्या कहा जाता है? नेताओं और ज्ञान का शहर कहा जाता है। ये शहरों के उपनाम है। पटना को क्या कहा जाता है? नेताओं और ज्ञान का शहर। नेक्स्ट आता है हाजीपुर, हाजीपुर को क्या कहा जाता है? केला सिटी यानी बनाना सिटी कहा जाता है। बिहार की केला सिटी किसे बोलते हैं? हाजीपुर को बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? 4 ऑप्शन दे देंगे, बिहार की केला सिटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से हमें कौन सा लगाना है? हाजीपुर।
फिर से एक बार देखते हैं कि गया को क्या कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। मुजफ्फरपुर का उपनाम क्या है, लीची की धरती कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। मधुबनी को मिथिला और मधुबनी कला का शहर कहा जाता है। पटना को नेता और ज्ञान का शहर कहा जाता है और हाजीपुर को केला सिटी कहा जाता है। अब आते हैं नदियों के किनारे बसे शहर। ऐसे कौन कौन से शहर हैं और ऐसे कुछ ऐसे शहर जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, जैसे गया है। गया कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, फाल्गु नदी के किनारे पर। फिर आता है भागलपुर। भागलपुर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे पर। पटना की शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, गंगा नदी के। पटना शहर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। हाजीपुर शहर किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के, और मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। तो गया फाल्गु नदी, भागलपुर गंगा नदी, पटना भी गंगा नदी, हाजीपुर भी गंगा नदी और मुंगेर भी गंगा नदी, ठीक है। इसके बाद आते हैं त्योहार कि वहाँ बिहार में स्पेशल त्योहार यानी प्रमुख त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। सबसे पहला बहुत प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा, जिसमें ये क्या करते हैं कि पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, गंगा जी में खड़े रहते हैं पूरा दिन, वो पूरी रात, फिर सुबह पूजा करके तब ये अपना कुछ खाना पीना शुरू करते हैं। पूरा सुबह रात के 12 बजे से अगले दिन तक, जब तक सूर्य के दर्शन नहीं कर लेते तब तक ये बिल्कुल निर्जल रहते हैं, मतलब पानी की बूंद भी अंदर नहीं जाती। बहुत कठिन व्रत माना जाता है इनका, ये जो छठ पूजा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है छठ पूजा। उसके बाद दूसरा क्या प्रमुख त्योहार है, मधुश्रावणी। फिर होता है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष जैसे श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध के लिए एक श्राद्ध करते हैं जैसे पूर्वजों के लिए, तो उसके लिए एक मेला लगाया जाता है, राजगीर महोत्सव। फिर होता है बिहार दिवस। फिर नेक्स्ट है सोनेपुर मेला, बिहुला त्योहार, साम चेकवा त्योहार। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहाँ पे लगता है, बिहार में ही लगता है। तो कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, छठ पूजा मनाई जाती है, मधुश्रावणी मनाई जाती है, पितृपक्ष मेला मनाया जाता है, राजगीर महोत्सव, बिहार उत्सव, सोनेपुर मेला, बिहुला, साम चेकवा और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी बिहार में ही लगता है। अब आते हैं लोक नृत्य कि बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करा रखी है, आप अच्छे से नोट डाउन करते जाइए और इसे एक एक चीज़ को इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। एक लोक नृत्य है जट जटनी। जट जटनी नामक लोक नृत्य है जो प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट है सोहर खिलौना। सोहर खिलौना लोक नृत्य। इसके बाद आता है झुमरी लोक नृत्य। इसके बाद आता है डोमकच लोक नृत्य। इसके बाद आता है कजरी लोक नृत्य और इसके बाद आता है झिझियन लोक नृत्य। कौन कौन से है, जट जटनी है, सोहर खिलौना है, झुमरी है, डोमकच है, कजरी है और झिझियन है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी है। गंगा नदी है, कोसी नदी है, फाल्गु नदी है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। पुनपुन नदी है, गंडक नदी है और इसके बाद है झीलें। झीलें कौन कौन सी है, कंवर झील है। कंवर झील पहली रामसर साइट है बिहार की, इसे कांवरताल झील भी कहा जाता है। दूसरी है घोड़ा कटोरा झील। तीसरी है अनुपम झील। ये प्रमुख झीलें हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। इसके बाद है मुचलिंडा झील। फिर आ जाते हैं बांध और नदियाँ। कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो अजान बांध अजान नदी पर है, नागी बांध नागी नदी पर है, नकटी बांध नकटी नदी पर है, चंदन बांध चंदन नदी पर है और कोहिरा बांध कोहिरा नदी पर है। इसके बाद आते हैं शहरों के अन्य नाम क्या है, ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिनके अन्य नाम भी है। तो गया को क्या कहा जाता है, ज्ञान का शहर सागर कहा जाता है। मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है, लीची की धरती कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। मधुबनी को मिथिला और मधुबनी कला का शहर कहा जाता है। पटना को नेताओं और ज्ञान का शहर कहा जाता है और हाजीपुर को केला सिटी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि नदियों के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। गया कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, फाल्गु नदी के। भागलपुर गंगा नदी के, पटना गंगा नदी के, हाजीपुर गंगा नदी के और मुंगेर गंगा नदी के। नेक्स्ट आता है कि त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। छठ पूजा मनाई जाती है, मधुश्रावणी, पितृपक्ष मेला, राजकीय महोत्सव, बिहार दिवस, सोनेपुर मेला, बिहुला, साम चेकवा,
भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी बिहार में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लोक नृत्य। कौन कौन से लोक नृत्य है? जट जटनी, सोहर खिलौना, झुमरी, डोमकच, कजरी, झिझियन। कैसे देंगे क्वेश्चन देंगे चार, ये ऑप्शन में 4 नृत्य दे देंगे, पूछेंगे बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, आपको उसमें से टिक करना है। अगर उसमें ऑप्शन होंगे जट जटनी, सोहर खिलौना, झुमरी, डोमकच, कजरी, झिझियन, तो इनमें से जो भी होगा उसे हम टिक कर देंगे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारा, तभी तो हम जाके कुछ आगे जितनी भी जैसे हमारे पास अभी फैसिलिटी भी नहीं है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा इतना, तो हम धीरे धीरे ही करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो करेंगे ना। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। और जो पटना का ये जो बिहार है, जो स्टेट चला हुआ है बिहार, धीरे धीरे मैंने एक एक स्टेट को कंप्लीट कराया है ना। जैसे सबसे पहले कराया था आंध्र प्रदेश, उसके बाद कराया असम, उसके बाद कौन सा कराया? अरुणाचल प्रदेश। अब बी से शुरू हो गए, बी से कौन सा है? बिहार। बिहार की 2 क्लासेज में हो चुका है, अभी जो लास्ट का बचा हुआ है उसे तीसरी क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिर बिहार भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर अदर स्टेट। इसी तरह करंट के क्वेश्चंस के साथ साथ स्टेट भी कंप्लीट होते जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है कि जितना मैंने यहाँ कंप्लीट लिखा दिया, इससे बाहर तो कुछ नहीं पूछते। ज़्यादातर क्या पूछते हैं? त्योहार, लोक नृत्य, शहरों के उपनाम, नदियाँ, बांध, ये तो आते हैं स्टेट से। और क्या आता है? स्थापना कब हुई थी, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान कौन है, कितनी विधानसभा में सीटें हैं, कितनी लोकसभा में सीटें हैं, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।